अब चुनाव बदल गया है। अब चुनाव के लोग बदल गए हैं। अब वो समझ चुके हैं कि जिन ठेकेदारों ने, जिन अनपढ़ों ने इन पे हुक्मरानी की है और अपने लिए हुक्मरानी की है, उनको जो है चुनाव इस वक्त वो रास्ता जरूर दिखाएगा। चुनावी लोगों के हालात जो आज तक गुजरे हैं उसको लेकर हम जरूर सवाल पूछेंगे और इस खिताब चुनाव के लिए उन्होंने क्या किया वो भी उनसे पूछा जाएगा। किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी का माहौल आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ अगर अलायंस होगा, दूसरी तरफ अकेले आप लड़ रहे हैं, तो किस तरह से इलेक्शन को लड़ेंगे आप? वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, असेंबली इंतखाबात सरगर्मी में है। आप जम्मू कश्मीर की हर गली में इस वक्त हर घर में यही नारा देख रहे हैं, हर घर में यही सोच देख रहे हैं कि अब असेंबली इंतखाबात में है कौन से लीडर को हम वोट दें, किस लीडर को हम चुने। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हर घर में अब लीडर जो है लीडरान जाने की तैयारियों में जुड़े हुए हैं। बहरहाल 10 साल के वक्फे के बाद असेंबली इंतखाबात हुए, लेकिन अभी भी इन पार्टियों को जो है कैंडिडेट्स को मैंडेट्स नहीं मिला है, नहीं दे पा रहे हैं। बहरहाल इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए पीडीपी के सीनियर लीडर और इस वक्त जिला किश्तवाड़ के किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट हैं, जिनको कैंडिडेट है पीडीपी के फिरदौस अहमद टाक साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर ये किस तरह से इस तमाम इस इलेक्शन को देख रहे हैं, इस चुनाव को देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, किस तरह से इस असेंबली जो 10 साल के वक्फे के बाद इंतखाबात हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो लोगों में है। 10 साल का वक्फा हो चुका है। लोग एडमिनिस्ट्रेशन के जुल्म का शिकार होकर बैठ गए हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर में वो जाएं तो उनकी रसवाई नहीं है। जो भी प्लान और अनप्लान वर्क हो रहा है वो सरकारी बाबूज अपनी मर्जी चला रहे हैं। बीजेपी अपनी रीट चला रही है, दिल्ली से हुक्मनामे जारी होते हैं। तो इस सब के बीच में लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो आने वाली हुकूमत होगी, जो इन 10 सालों में उससे लाचार लोग रहे हैं, तो अब जो हुकूमत बनेगी उनके सारे मसाइल जो है वो हल होंगे। सर, किश्तवाड़ में इस वक्त जो है बताया जिस कॉन्स्टिट्यूंसी आप लड़ने जा रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सजाद कचलू साहब भी हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कैंडिडेट है। तो किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी का माहौल आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ अगर अलायंस होगा, दूसरी तरफ अकेले आप लड़ रहे हैं, तो किस तरह से इलेक्शन को लड़ेंगे आप? वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। मैंने कल भी किसी से कहा था कि मैंने अपना फैसला, अपनी वकालत का फैसला अल्लाह के सुपुर्द किया है। मुझे लगता है कि इस बार किश्तवाड़ के लोग समझ चुके हैं कि आने वाले 5 साल किश्तवाड़ के नौजवानों के लिए बहुत क्रूशल है। हमने पहले ही बहुत वक्त ज़ाया किया है। 5 सालों में पावर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनियां वापस चली जाएंगी और 5 सालों के बाद जो हमारा बेचारा मजदूर भी गेंती बिल लेकर है, जो जेसीबी ड्राइवर भी है, ट्रांसपोर्टर भी है, वो भी बेकार होगा। तो उसके लिए आपको ऐसा लीडर चाहिए, एक ऐसा एमएलए चाहिए, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो आपके लिए लड़े। वो मालदार आसामियां जो जिनके पास अभी 10 करोड़ है, वो आने वाले 5 सालों में उसे 20 करोड़ करना चाहते हैं। वो अपने लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अपने लिए इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे हैं। और आप मुझे बताइए, मेरा नुकसान क्या है? मैं तो फकीर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा एसेट नहीं है। मुझे एसेट के लिए तो लड़ाई नहीं है, मैं लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर लोगों को लगेगा कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर सकता हूँ तो मेरे सर माथे पर, और अगर अल्लाह को ये मंजूर होगा कि वो मुझे इज्जत देना चाहे और अल्लाह को मुझसे कोई काम लोगों में लेना चाहे तो वो उसकी मंशा है। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 10 साल का वक्फा काफी है और अलायंस भी हो रहा है, और तब भी बहुत सारी पार्टियां जो है ये अपने कैंडिडेट्स को मुंतखब करने में अभी वो कहूंगा कि नाकाम है। तो क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? इसका बहुत सिंपल फार्मूला ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो उनको इलेक्शन जिता सकता है वो उनकी जमात जिता सकती है, वो उनका पैसा, उनका रुतबा, उनका दबदबा जिता सकती है। अभी तक वो लोगों के पास गए ही नहीं है और लोगों से उन्होंने कोई बात ही नहीं की है। उनको लगता है वो आनंद फानंद वहां से कोई मैंडेट लेकर आएंगे, फॉर्म भर देंगे और लोग उनको जिताएंगे। अब चुनाव बदल गया है। अब चुनाव के लोग बदल गए हैं। अब वो समझ चुके हैं कि जिन ठेकेदारों ने, जिन अनपढ़ों ने इन पे हुक्मरानी की है और अपने लिए हुक्मरानी की है, उनको जो है चुनाव इस वक्त वो रास्ता जरूर दिखाएगा। सर, आपका अपना मंशूर
किश्तवाड़ के लोगों के लिए क्या रहेगा और किश्तवाड़ के लोग कितना मुत्तफिक हैं आपसे? ईमानदारी, दियानतदारी, लोगों की खिदमत और नौजवानों की नुमाइंदगी। मैं हर किसी से ही कहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है देने को, मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है ज़बान। और ज़बान ईमानदारी की, ज़बान दयानतदारी की, ज़बान इस बात की कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मुझे वो लड़ाई लड़ने के लिए आपकी ताकत चाहिए। मुझे कुर्सी पे बैठने का शौक नहीं है। मैं अपना सब कुछ छोड़ के, अपना एस्टेब्लिश करियर छोड़ के, जिंदगी के 10 साल मैंने इस सियासत में दिए और 10 साल से मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। अपने बच्चों के लिए सारे काम करते हैं, अपने घर वालों के लिए सारे काम करते हैं, अपना घर बनाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए सारे काम करते हैं, लेकिन किसी ना किसी को लोगों के लिए भी काम करना होगा। शायद अल्लाह ने हमें उसके लिए मुंतखब किया है और हम उस रास्ते पर हैं। सर, इस चुनाव को आप पिछले चुनाव से कितना मुख्तलिफ समझते हो? देखिए, इलेक्शन तो हर बार आते हैं और लोग वादे करके लोग चले जाते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए क्रूशियल है क्योंकि 10 साल आपके ज़ाया हो चुके हैं। अगर आने वाले 5 साल में आपका मुस्तकबिल क्या होगा? हजारों नहीं लाखों की तादाद में बच्चे बेरोजगार जो थे वो ओवरेज हो गए इन 5-7 सालों में। अब अगले 5 सालों में कितने लोग बेरोजगार और होंगे, कितने लोग ओवरेज और होंगे, और कितने लोग ड्रग्स खा के, शराब पीकर जो है मर जाएंगे, कितने लोग सुसाइड करेंगे? उन नौजवानों के लिए सोचने के लिए मुझे लगता है ये 5 साल बहुत क्रूशियल है और उसका फैसला जो है वो लोगों के अपने हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आपने बखूबी देखा, ये हमारे साथ पीडीपी के सीनियर लीडर और किश्तवाड़ जिला किश्तवाड़ की किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से इस वक्त जो है कैंडिडेट है पीडीपी के, और आपने इनकी ज़बानी सुना कि इस बार हम ईमानदारी से, दियानतदारी से और जो है लोगों के हित में जो है चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद जो है अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, आने वाले दिनों में आप बिल्कुल देखेंगे हर लीडर से, हर जमात के लीडर से हम सवाल पूछेंगे खित्ताए चुनाव और चुनावी लोगों के हालात जो आज तक गुजरे हैं उसको लेके हम जरूर सवाल पूछेंगे, और चुनाव के लिए, इस खित्ताए चुनाव के लिए उन्होंने क्या किया वो भी उनसे पूछा जाएगा। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।